20 से 30 साल के युवा जो 4 घंटे भी धूप में खड़े नहीं रह पाए और जिनको एसी वाले कार चाहिए थी, और जिन भाई साहब को, ये जो भाई साहब बैठे, इन भाई साहब को तो आराम से बैठ के जूस पीना था और पीछे बुजुर्ग अंकल खड़े हैं, इनसे जो है वो बैठ करके हवा करवानी थी। ये ऐसे लोग उस प्रधानमंत्री को हराने चले जो 75 वर्ष की उम्र में भी आज इस देश के लिए मेहनत कर रहा है, हाँ? जो केवल 5 दिन में 5 देशों की यात्रा कर रहा है और अलग-अलग देशों में जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारे देश में ना तो गैस की कमी हो, ना ही तेल की कमी हो, जो ना रात देखता है, ना दिन देखता है। और जबकि प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो इतनी मेहनत करता है और ये लोग उस व्यक्ति को हराने की बात करते हैं। और किस इंसान को जो है वो आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? उस आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेता अरविंद केजरीवाल ने इस 1 घंटा जो है वो दिल्ली के लिए काम नहीं किया, केवल और केवल शीश महल बनाने के लिए ले गए रह गया। उस आदमी को जो है वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? और यही आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सरकार चला रही है और युवाओं की बात करती है, उसी के पंजाब के पटियाला में युवा जो है वो धरना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी के लिए धरना दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 25 लाख युवाओं को नौकरी दे दी गई है। कुछ नहीं मिला भाई साहब, कुछ नहीं मिला, केवल बातें हुई है, कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया था कि पंजाब को 1 महीने के अंदर हम जो है ड्रग से मुक्त कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए साहब। फिर कह दिया कि 1 साल में कर देंगे, 1 साल में भी कुछ नहीं हुआ इनसे। फिर कह दिया कि 2023 में करेंगे, 23 में भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहा 24 में करेंगे, 24 में भी कुछ नहीं हुआ। फिर 25 में करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। ड्रग मुक्त पंजाब तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा अगर कहीं नशा होता है ड्रग्स का तो वो पंजाब में ही होता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चे सबसे ज़्यादा, जो 7 लाख जिनकी संख्या है, 7 लाख ऐसे बच्चे हैं, 7 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 17 साल के बीच में है, तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ड्रग्स ले रहे हैं। इस प्रधानमंत्री, ऐसे आदमी को जो है वो हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उस देश के प्रधानमंत्री को हराना चाहते हो जो सभी देशों से जो है वो अपना अच्छा रिलेशनशिप रखता है। और रही बात और तेल की और गैस की, तो तेल और गैस के दाम जो है वो दूसरे देशों में कितने 50 से 60% बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में वास्तव में इतने दाम नहीं बढ़े हैं जितने जो है वो लोगों को लगता है और जितना आप लोगों को भड़काया जा रहा है। तुम उस प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हो जिसने आज 60 से 70 दिनों का तेल हमारे देश में जो है वो रखा हुआ है, जो कि कांग्रेस के राज में बिल्कुल भी नहीं था। तुम उस प्रधानमंत्री को हराने की बात कर रहे हो जिसने 2014 से लेकर के आज 2026 तक इस देश में केवल और केवल आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करी है। और जब ये एक माना कि हम माना कि ये लोग माना कि ये जो सरकार है वो नीट का एग्ज़ाम कराने में असफल रही, लेकिन नीट का एग्ज़ाम के नाम पर जो जंतर मंतर में ये कॉकरोच जनता पार्टी ने जो भीड़ इकट्ठी करी, और वहाँ पे क्या क्या प्रोटेस्ट हो रहा था, किस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा था? एग्ज़ाम तो चलो लोग गए भी सही कि भैया एग्ज़ाम के नाम पे जो है वो प्रोटेस्ट है, लेकिन वहाँ पे नारे लग रहे थे आरएसएस मुर्दाबाद के। वहाँ मोदी के ऊपर गालियाँ निकाली जा रही थी, वहाँ मोदी के नाम पे जो है वो मोदी को गालियाँ दे रहे थे, मोदी की माँ को गालियाँ दे रहे थे। और कुछ जनाब तो ऐसे थे कि जो भारत के टुकड़े होने की बात पे वहाँ पे जो समर्थन दे रहे थे। इस तरीके का प्रोटेस्ट था ये प्रोटेस्ट था कि इनको कोई पीछे से फंड देता है कि भाई तुम प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हें फंड देते हैं। भाई ऐसे तो कॉकरोच जनता पार्टी बनी नहीं होगी, इनका भी तो कोई ना कोई लीडर होगा। पहली बात तो ये बनी कैसे, इसका प्रवक्ता कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं तो फंड आता है, जब जाकर के तो ये 3 झमुरे निकले हमारे देश में। और अगर ये जानकारी पूरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।